देखिए, आप बिल्कुल पत्तल चाट पत्रकार ना बने, पत्रकारिता करें, पत्तल चाट पत्रकार ना बने। आप एक बात बताइए कि जो, एक मिनट, उसी सवाल का सीधा जवाब मैं आपको देता हूं। जो परेशानी कंगना रनावत को लेकर आपको दिख रही है, क्या आपको वो परेशानी जब नजर नहीं आती जब बीएमसी की बुलडोजर उन गरीबों की झुग्गियों पे चलती है? जाके देखिए कोविड की महामारी में कहां घर ढूंढेंगे वो अपना। तो जो परेशानी कंगना रनावत के साथ में है, वही परेशानी उन झुग्गी वालों के साथ में भी है। और जब आप पूछेंगे कंगना रनावत के बारे में तो मैं बात करूंगा उन झुग्गी वाले लोगों के लिए। झुग्गी वालों के लिए बात कीजिए, किसने मना किया है आपको? लेकिन आप देखिए, मेरी बात सुनिए। हमारे देश के, सुनिए, हमारे देश के सीधे उन पत्तल चाट पत्रकारों से मेरा सवाल है जो कंगना रनावत को रानी लक्ष्मीबाई की तुलना करते हैं कंगना रनावत से। आप एक बात बताइए कि क्या रानी लक्ष्मीबाई क्या बात कर रहे हैं? रानी लक्ष्मीबाई के ड्रग्स लेती थी? पार्टी की बात ये बताइए। पूरी पार्टी, अधीर रंजन चौधरी का बयान पढ़ लीजिए आप, पूरी कांग्रेस पार्टी के जो नेता। अरे भैया, हमें पार्टी से क्या लेना देना? हम किसी पार्टी के कोई ऑफिशियल नेता थोड़ी हैं। हमें पार्टी से क्या लेना देना? आप समर्थन करते हैं, इसलिए मेरा सवाल है। अरे भैया, हम तो पार्टी का समर्थन नहीं करते। जो इस देश के अंदर गरीबों के हित की बात करेगा, हम उसकी बात का समर्थन करेंगे। और पार्टियों का समर्थन करने के लिए इस देश के अंदर पत्तल चाट पत्रकार बहुत हैं जो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। आज सरकार के प्रवक्ताओं को बैठने की जरूरत नहीं है, पत्तल चाट पत्रकार ही काफी है। आज देश के अंदर युवाओं का जाता रोजगार नजर नहीं आ रहा। 24 घंटे कंगना रनावत, 24 घंटे टीवी पे रिया चक्रवर्ती, 24 घंटे सुशांत सिंह राजपूत। अरे एक बात बताइए, आपको अगर बिहार से इतना प्यार है, इतना दर्द महसूस हो रहा है बिहार के लिए, तो जब चाइना के बॉर्डर पर भारतीय 20 जवान शहीद होते हैं बिहार रेजिमेंट के, तब क्यों नहीं बोलते नीतीश कुमार? तब क्या सत्ता की दलाली का फेविकॉल पी के चुप हो जाते हैं? तब क्यों चुप रहते हैं जब बिहारियों के पैर से खून निकलता टपकता हुआ जाता है और वो दर तक पैदल जाते हैं? तब नीतीश कुमार को तरस नहीं आता। आज जब सुशांत सिंह राजपूत का एक बच्चा है, एक बात बताइए, आपका मुंह खोल के आपके मुंह में ड्रग्स दे सकता? देश के अंदर जो इस देश के लिए ऊट पटांग बयान देता है, चाहे फिर वो कपिल मिश्रा हो, चाहे फिर वो आपकी कंगना रनावत हो, उसको इस देश के अंदर Y+ की सिक्योरिटी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है Y+ की सिक्योरिटी? एक बात बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर जब बलात्कार करता है उस परिवार के साथ में, तो उस बहन, वो बेटी भी कहती है कि मेरी जान को खतरा है, तब उसको Y+ सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती? तो मोहित जी, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से जो कंगना रनौत का जो पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद अब आपको क्या कहना है? देखिए, बीएमसी ने जो उनका ऑफिस को तोड़ा है, क्या आप इसको आपको बहुत चिंता है कंगना रनावत की? आपको उनकी चिंता नहीं हुई जब बीएमसी उन गरीब झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात कहती है? तब आपको चिंता नहीं होती? अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप उसको जायज ठहराने के लिए दूसरे नहीं, मतलब एक बात नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि जो झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट है। आप ये बताइए, आप उन गरीबों को अपने घर में रखेंगे? आप उन गरीबों को अपने घर में पनाह देंगे? इस कोविड जैसी महामारी में आप अगर उन गरीबों को अपने घर में पनाह देंगे तो मैं कहता हूँ कि बीएमसी ने जो बुलडोजर चलाई है वो बिल्कुल सही चलाई है। आप कह रहे हैं बीएमसी ने अगर गरीबों के साथ गलत किया है, जी तो इसीलिए वो कंगना रनौत के साथ भी गलत कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेट दे। मेरे कहने का मतलब ये है कि गलत दोनों के साथ है, गलत दोनों के साथ है। तो अगर आप कंगना रनावत के बारे में पूछते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि बीएमसी ने जो झुग्गियां बुलडोजर पे जो गरीब परिवारों पे चलवाई हैं उनके बारे में भी पूछे, उनके लिए भी प्रश्न खड़ा करें। कंगना रनौत के बारे में ना पूछे? क्यों ना पूछे? पूछिए आप। गलत हुआ तो ना कंगना रनावत में क्या गलत हुआ है? आपके कहने का मतलब क्या है कि कंगना रनावत ने जो बयान दिया है महाराष्ट्र के स्टेटमेंट को लेकर, वो ठीक बयान दिया है? ये बताइए। महाराष्ट्र जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र जो कि लोगों के सपने की नगरी है, वहां आकर वो उनको पीओके बताते हैं, और जब पीओके के अंदर कोई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाता है तो उसमें किस बात की परेशानी है? मसला ये है क्योंकि उनको जो नोटिस दिया गया, नोटिस केवल 24 घंटे के लिए नोटिस दिया गया, उसके बाद कार्रवाई कर दी जाती है। इस तरीके का जो मामला है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, देखिए, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, किसी के घर में भी चले जाए, किसी भी ऑफिस में चले जाए, हर जगह कंस्ट्रक्शन में जो मॉडल पेश किया जाता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। इस तरीके से तो आपको पूरी मुंबई की बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी, पूरी दिल्ली की बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी। इस तरीके से नहीं होता है कि आप टाइम नहीं देते हैं, आप जवाब देने के लिए भी आप टाइम नहीं देते हैं। केवल 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, उसके बाद जो है उनके कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसे तो आपको बहुत सारे घर गिराने पड़े, बहुत सारी बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी अगर आप इस तरीके। देखिए, आप बिल्कुल पत्तल चाट पत्रकार ना बने, पत्रकारिता करें, पत्तल चाट पत्रकार ना बने। आप एक बात बताइए कि जो, एक मिनट, उसी सवाल का सीधा जवाब मैं आपको देता हूं। जो परेशानी कंगना रनावत को लेकर आपको दिख रही है, क्या आपको वो परेशानी जब नजर नहीं आती जब बीएमसी की बुलडोजर उन गरीबों की झुग्गियों पे चलती है? जाके देखिए कोविड की महामारी में कहां घर ढूंढेंगे वो अपना। तो जो परेशानी कंगना रनावत के साथ में है, वही परेशानी उन झुग्गी वालों के साथ में भी है। और जब
आप पूछेंगे कंगना रनावत के बारे में तो मैं बात करूंगा उन झुग्गी वाले लोगों के लिए। झुग्गी वालों के लिए बात कीजिए, किसने मना किया है आपको? लेकिन आप देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे देश के सीधे उन पत्तल चाट पत्रकारों से मेरा सवाल है जो कंगना रनावत को रानी लक्ष्मीबाई की तुलना करते हैं कंगना रनावत से। आप एक बात बताइए कि क्या रानी लक्ष्मीबाई के ड्रग्स लेती थी? ये बताइए। पूरी पार्टी अधीर रंजन चौधरी का बयान पढ़ लीजिए आप, पूरी कांग्रेस पार्टी के जो नेता। अरे भैया हमें पार्टी से क्या लेना देना, हम किसी पार्टी के कोई ऑफिशियल नेता थोड़ी हैं, हमें पार्टी से क्या लेना देना। आप समर्थन करते हैं, इसलिए मेरा सवाल है। अरे भैया हम तो पार्टी का समर्थन नहीं करते, जो इस देश के अंदर गरीबों के हित की बात करेगा हम उसकी बात का समर्थन करेंगे। और पार्टियों का समर्थन करने के लिए इस देश के अंदर पत्तल चाट पत्रकार बहुत हैं जो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। आज सरकार के प्रवक्ताओं को बैठने की जरूरत नहीं है, पत्तल चाट पत्रकार ही काफी है। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी कंगना रनौत के समर्थन में आ गई है, कांग्रेस आ गई है, एनसीपी आ गई है, तो आपको क्या तकलीफ आ रही है अगर सत्ता पक्ष भी और विपक्ष सब समर्थन में है? मेरे भाई आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, इस देश के अंदर जो इस देश के लिए ऊटपटांग बयान देता है, चाहे फिर वो कपिल मिश्रा हो, चाहे फिर वो आपकी कंगना रनावत हो, उसको इस देश के अंदर Y+ की सिक्योरिटी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है Y+ की सिक्योरिटी? एक बात बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर जब बलात्कार करता है उस परिवार के साथ में तो उस बहन वो बेटी भी कहती है कि मेरी जान को खतरा है, तब उसको Y+ सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती? एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए जी। जिस तरीके से अगर उन्होंने गलत बयानबाजी की कंगना रनौत ने, ठीक जी, मान लिया उन्होंने गलत बयानबाजी की, क्या सरकार नागरिक से बदला लेगी? क्या सरकार का काम बदला लेना? अब सीधा सवाल है, सीधा जवाब। या कानूनी कार्रवाई होगी, सरकार बदला लेगी? सरकार मैं सरकार से बदले की बात ही नहीं कर रहा। बदले की राजनीति तो आज आप देख ही रहे हैं कौन कर रहा है। पी चिदम्बरम को जेल में भेज दिया जाता है, मुकुल राय बाहर बैठा रहता है, तो आखिर ये बदले की राजनीति नहीं है तो फिर क्या है? दोनों तरफ से हो रहा है ना, आप इसको एक तरफ से मत बोलिए, फिर दोनों तरफ से हो रहा है। ये आपको मैं बता दूं कि आज राजनीति के अंदर आपसी रंजिश के कारण एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है और ये रंधवाए जा रहे हैं गले। आप एक बात बताइए, पहले ये बड़े जोर शोरों से आपने जय हो फिल्म सभी ने देखी है, जिस तरीके के आज जय हो फिल्म का कॉन्सेप्ट है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट आज देश के अंदर लागू हो। देश के अंदर इन्हें दिखता है इनकी कुर्सी को खतरा है तो ये सरहदों पर हमले करवाते हैं और उसके बाद जोर शोर से देशभक्ति का नारा लगाते हैं। यही सेम आज देश की सरकार में चल रहा है। आरोप लगा रहेगा भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, आपने कहा पी चिदम्बरम को फंसाया, तो आप कह रहे हैं गलत है, ठीक है, लेकिन अगर वही काम महाराष्ट्र की सरकार करती है, आप कह रहे हैं ठीक हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश की जनता से कहते हैं ताली बजाइए, थाली बजाइए, ढोल बजाइए, दिया जलाइए, तो ठीक है, और जब इस देश के युवा नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर इसी सरकार के विरोध में ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, दिया जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो इस देश की पुलिस उन पे लाठियां चार्ज करती है। क्या ये सरकार का दुरुपयोग नहीं है? गिरती जीडीपी नजर नहीं आ रही, देश की इकोनॉमी नजर नहीं आ रही, वो नजर नहीं आ रहा कि बहन बेटी के साथ में बलात्कार हो रहा है और उसकी वीडियो फुटेज वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, इन्हें वो नजर नहीं आ रहा। इन दलाल पत्रकारों को आज देश के अंदर युवाओं का जाता रोजगार नजर नहीं आ रहा। 24 घंटे कंगना रनावत, 24 घंटे टीवी पे रिया चक्रवर्ती, 24 घंटे सुशांत सिंह राजपूत। अरे एक बात बताइए, आपको अगर बिहार से इतना प्यार है, इतना दर्द महसूस हो रहा है बिहार के लिए, तो जब चाइना के बॉर्डर पर भारतीय 20 जवान शहीद होते हैं बिहार रेजिमेंट के, तब क्यों नहीं बोलते नीतीश कुमार? तब क्या सत्ता की दलाली का फेविकॉल पी के चुप हो जाते हैं? तब क्यों चुप रहते हैं जब बिहारियों के पैर से खून निकलता टपकता हुआ जाता है और वो दर तक पैदल जाते हैं? तब नीतीश कुमार को तरस नहीं आता। आज जब सुशांत सिंह राजपूत का एक बच्चा है, एक बात बताइए, आपका मुंह खोल के आपके मुंह में ड्रग्स दे सकता हूं क्या मैं? आज आप एक बात बताइए, हमारे देश की पुलिस मोदी जी की उस भतीजी का पर्स भी ढूंढ लाती है, वो जो पर्स चुरता है, और मोदी जी की पुलिस ये भी ढूंढ लेती है कि ड्रग्स कौन दे रहा है और कौन बेच रहा है। सीधा जवाब दीजिए, कंगना रनौत के साथ जो हुआ, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? अगर किसी के घर में अवैध कंस्ट्रक्शन है तो क्या सभी कंस्ट्रक्शन को तोड़ देना चाहिए? सीधा जवाब देखिए, मैं आपको इसका सीधा जवाब देता हूं। अगर बीएमसी ने जिस तरीके से उन गरीबों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात करी है, अगर वो सही है तो कंगना रनावत के घर पे अगर बुलडोजर चलाए तो वो भी ठीक है, और अगर गरीबों की झुग्गियों पे बुलडोजर चलना गलत है तो कंगना रनावत के घर पे भी बुलडोजर चलना गलत है। और ये भी गलत है कि आखिर क्यों जब अमित शाह जेल गए थे पी चिदम्बरम के समय में, तो क्या आज
गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी आपसी रंजिश के खातिर पी चिदम्बरम को जेल में भेजा था, तो ये भी गलत है और इसके खिलाफ भी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है और ये भी गलत कर रहे हैं तो फिर ठीक है, तो फिर बराबर हो गया है। मैं आपसे ये बात मैंने कब कही, ये बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को देखनी चाहिए, ये बात इस देश के गृह मंत्री को देखनी चाहिए कि आपसी रंजिश के खातिर क्यों इस देश की गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है। और जब झुग्गियों पे बुलडोजर चलती है तो किसी को मिर्ची नहीं लगती, और एक कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चल जाती है तो सबके मिर्ची लग जाती है। और इतनी मिर्ची लग जाती है पत्तल चाट पत्रकारों को कि सारा कुछ छोड़कर, देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को छोड़कर, पत्तल चाट पत्रकार 24 घंटे न्यूज पे, दलाल मीडिया पे यही दिखाने लग जाते हैं।